वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नाधी। तो कहानी की शुरुआत में मदुराई शहर को दिखाते हैं, जहां हमें कॉलेज में कमल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ऑटो ड्राइवर का बेटा है और गरीब परिवार से है। दोस्तों, अब कमल का बस एक ही सपना है कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाना चाहता है। बाकी इसके साथ हम भारती को देखते हैं जो कि एक अच्छे और बड़े खानदान से है और वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। ये कहानी इन दोनों की है दोस्तों। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में मीटिंग होते हुए देखते हैं। असल में इस बार के असेंबली इलेक्शन का टिकट राघवन को दिया जा रहा है क्योंकि वो इस पार्टी में काफी समय से है और साथ ही उसने इस पार्टी के लिए काफी कुछ किया भी है। लेकिन राघवन को टिकट देने के फैसले को लेकर पार्टी के लोग दो पार्ट में बंट जाते हैं। आधे कहते हैं कि राघवन को टिकट देने का फैसला एकदम सही है और आधे कहते हैं कि उसको नहीं देना चाहिए था, और ये भी कहते हैं कि उसकी तरह उसके रिश्तेदार देवराज ने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, तो टिकट राघवन को नहीं बल्कि उसे मिलना चाहिए, यानी देवराज को। असल में दोस्तों, देवराज राघवन के भाई गणेश का साला है। अब इस पर देवराज सभी को शांत करवाता है और कहता है कि इस टिकट पर कायदे से देखा जाए तो राघवन का ही हक है। वो मेरे जीजाजी के बड़े भाई हैं और इस पार्टी के पुराने मेंबर भी हैं। उन्हीं को देखकर मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको टिकट दिया जा रहा है। अब जब देवराज ने खुद कह दिया तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है और राघवन को टिकट देने का फैसला फाइनल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि राघवन देवराज से कुछ नहीं कहता बल्कि सीधा वहां से चला जाता है। जिसके बाद गाड़ी में हमें राघवन और गणेश की बातों से पता चलता है कि देवराज उनको अपना दुश्मन मानता था और अब वो इस तरह उनके सपोर्ट में बातें कर रहा है। जाहिर है उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है दोस्तों। दरअसल देवराज तभी से गणेश और राघवन को अपना दुश्मन मानता है जब से उसकी बहन मरी। देवराज अक्सर अपनी बहन की मौत की वजह गणेश को बताता है। बाकी इधर हम देवराज को देखते हैं जिसने पैसे देकर पार्टी के कुछ लोगों को उसे सपोर्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने खुद राघवन का साथ इसीलिए दिया क्योंकि वो जानता है कि अभी सही समय नहीं है। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ जिससे ये लोग खुद मुझे अपने आप से ये टिकट देंगे। बाकी रही बात उन्हें सपोर्ट करने की, तो हमें बस धैर्य रखना होगा और सही समय आने पर मैं वार करूंगा। असल में दोस्तों, देवराज चाहता है कि इस इलेक्शन की टिकट उसे मिले, लेकिन उसने जानबूझ के ये सपोर्ट दिखाया राघवन की तरफ। इसी बीच गणेश और राघवन अपने घर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर भारती कॉलेज से घर आती है और भारती असल में गणेश की बेटी है। और उससे जब राघवन सवाल करता है कि तुम आज बस से आई हो, तो वो बस हाँ कह के चली जाती है। ये देखकर गणेश अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें बड़ों से बात करना नहीं आता क्या ढंग से, 2 मिनट रुक के बात कर लो। लेकिन इस पर राघवन कहता है कि अरे थक गई होगी वो, उसको जाने दो, आराम करने दो। असल में भारती अपने ताऊ राघवन और उसके बेटे काथिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसके पिता वही करते हैं जो ये लोग सुझाव देते हैं, लेकिन भारती को अच्छा नहीं लगता इनके सुझाव। अब भारती के अंदर जाने के बाद राघवन काथिर से कहता है कि ऐसा है, कल से तुम इसको कॉलेज छोड़ने और लेने जाओगे और अब से मैं ना सुनूं कि वो बस से आई है, समझे? उसे बस से मत आने जाने देना। काथिर भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम कमल को देखते हैं जिसे उसके पिता मानिक अपनी ऑटो से रोज कॉलेज छोड़ने और लेने जाते हैं, जबकि कमल उनसे कहता भी है कि मैं खुद बस से चला जाता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुम्हें जब मैं बाइक दिलवा दूंगा तो फिर आराम से आना जाना, अभी मैं छोड़ रहा हूँ ना तो छोड़ने दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानिक अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता है दोस्तों। इसी बीच कमल देखता है कि भारती और उसकी दोस्त संगीता साथ में कॉलेज जा रही थी, लेकिन उनकी स्कूटी में शायद कोई दिक्कत आ गई। अब कमल उन्हें देख रहा होता है तो मानिक सवाल करता है कि तुम कब से लड़कियों को देखने लगे इस तरह? तो कमल बोलता है वो मेरी क्लासमेट है पापा। ये सुनते ही मानिक तुरंत ऑटो रोक देता है और वो भारती से कहता है कि तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो रही होगी, एक काम करो स्कूटी यहीं पे छोड़ दो, तुम दोनों यहाँ आ जाओ ऑटो में, बाकी उसके बाद मैं स्कूटी को ठीक करवा कर वापस कॉलेज में लाकर खड़ी कर दूंगा। साथ ही वो भारती से ये भी कहता है कि मैं कमल का पिता हूँ बेटा। अब लेकिन कमल को बड़ा अजीब लग रहा होता है ये, लेकिन वो बेचारा क्या ही करता। अब संगीता और भारती मानिक के कहने पर ऑटो में बैठ जाती है, तो कमल उनके बगल में बैठने के बजाय मानिक को ही उनके साथ बिठा देता है और खुद ऑटो चलाने में लग जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे मानिक या फिर कमल किसी को अपने साथ आगे बैठाता तो उनको चालान हो जाता ना, ये दिक्कत थी, इसलिए एक को पीछे बैठना ही पड़ता। तो कॉलेज पहुंचने तक मानिक भारती से कमल के बारे में काफी बातें करता है कि ये ऐसा ही है, लड़कियों से बात करने में बहुत शर्माता है, बाकी घर में तो कुछ ज्यादा चपड़ चपड़ करता रहता है, ये काश ये इसकी शर्म खत्म हो जाती। तो भारती कहती है कि मैं इसकी ये शर्म खत्म कर दूंगी, आप चिंता मत करो। बाकी कमल मानिक पे बड़ा गुस्सा होता है, यानी अपने पिता पे, कि भारती को क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें। अब भारती पूरा दिन कमल को चिढ़ाती रहती है। जिसके बाद दोस्तों अगले दिन भारती जब कमल से बात करने आती है ना, तो कमल तो वहाँ से जाने लग जाता है चुपचाप। तभी भारती कहती है अरे तुम भागते क्यों हो? कमल कहता है कि तुम मुझे कल से टीज कर रही हो बार बार, अरे मुझे नहीं करनी तुमसे बात। तो भारती कहती है मेरे साथ शटल का एक गेम खेल लो, हम दोनों में से जिसके भी 5 पॉइंट पहले स्कोर होंगे वो जीत जाएगा, बाकी अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। दोस्तों शटल मतलब बैडमिंटन, ठीक है? तो बस अब दोनों के बीच मैच होने लग जाता है, जिससे कमल बहुत ही आसानी के साथ जीत जाता है। और अब जिस तरह कमल खेल रहा है ना, वो देखकर भारती कहती है कि यार तुम तो बहुत ही बढ़िया खेल लेते हो, किसी प्रोफेशनल की तरह। तो कमल कहता है कि मैंने 2 बार कॉलेज चैंपियनशिप जीती है, मजाक समझ रही हो क्या? इस बार भी मैंने अगर इस कॉलेज चैंपियनशिप को सीनियर लेवल पर खेल लिया ना और जीत गया तो मेरा स्टेट लेवल में सिलेक्शन के चांसेस पक्का हो जाएंगे। वैसे मेरा सपना भी यही है कि मैं स्टेट लेवल में सिलेक्ट हो जाऊं और फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब आराम से मिल सकती है। उसको पाकर ही मैं अपने परिवार की जो हालात है उसको ठीक कर सकता हूँ और अपने पापा को आराम दे सकता हूँ।
सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे और मेरी बहन को बढ़ाने के लिए यार बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ कि वो आराम करे। तो ये सुनकर भारती कहती है, अरे वाह, तुम तो चैंपियन निकले यार, देखना तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। यहाँ पर भारती और कमल के बीच बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद भारती को कॉलेज से लेने के लिए काथिर आया है और काथिर भी शटल का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो दूसरे कॉलेज से है। और काथिर को खेलते हुए दोस्तों कमल ने देखा है, मतलब पहले कभी देखा होगा, तो वो काथिर को देखकर उसके खेल की बड़ी तारीफ करता है और बताता है कि मैं जूनियर टीम से हूँ। भारती भी काथिर को कमल से मिलवाती है और यहाँ काथिर कमल को देख उल्टा मुंह जवाब देते हुए कह जाता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इतना कह के चला जाता है वो। अब इसके बाद जब कमल मार्केट में अपने कुछ सामान वगैरह ले रहा होता है तो वो देखता है कि एक लड़का उसको लगातार पीछा कर रहा है, जो देखकर कमल उस लड़के को जब पकड़ता है ना कि भाई क्यों मेरा पीछा कर रहा है, तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम शिवा है और मैं तुम्हारा ही क्लासमेट हूँ और तुम्हारे पीछे की सीट में बैठता हूँ। यार मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप भारती के साथ घूमते फिरते हो, उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हो। असल में वो भारती के साथ संगीता है ना, वो मुझे अच्छी लगती है, तो क्या आप जरा मेरी दिल की बात उसको बता सकते हो, या फिर आप ये बात भारती को कह दीजिए, वो संगीता को बता देगी। अब कमल इस काम को करने से इनकार कर देता है, लेकिन शिवा उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसे बार बार कॉल करता रहता है, यहाँ तक कि उसके घर पहुंच जाता है, जिससे हार मानकर कमल को शिवा का काम करने के लिए हामी भरनी पड़ती है। जिसके बाद दोस्तों शिवा उसको लेकर एक मंदिर में जाता है, जहाँ पर भारती संगीता के साथ आई होती है। अब इस मंदिर में भारती का मामा देवराज भी आया होता है, जो भारती को देखकर उससे कहता है कि अरे तुम घर क्यों नहीं आती, अपने मामा को भूल गई हो क्या? तो भारती कहती, मामा मैं जरूर आऊंगी अगली बार टाइम निकाल कर, वो क्या है ना कॉलेज की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। देवराज भारती से बात करने के बाद दोस्तों मंदिर में दर्शन के लिए चला जाता है। जिसके बाद भारती की नजर पड़ती कमल पर, जो कि शिवा के कहने पर यहाँ पर आया है, आपको तो पता ही है। हालांकि कमल को यहाँ पे देखकर भारती बड़ी खुश होती है। अब यहाँ तो चाहकर भी कमल भारती से शिवा और संगीता के बारे में बात नहीं कर पाता। वो कहता है कि मैं तो ना दर्शन करने के लिए आया था और तुम मिल गई, वाह क्या कोइंसिडेंस है। तो फिर थोड़ी बहुत इनकी बातें होती है और कमल को बाय बोलकर भारती चली जाती है, संगीता के साथ चली जाती है। जिसके बाद शिवा कहता है कि अरे मेरे साथ आओ ना बाइक पर, हम दोनों का पीछा करेंगे। अब दोस्तों भारती और संगीता स्कूटी में होती है और शिवा बाइक से उसके पीछे पीछे। बाकी कमल तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन शिवा के फोर्स करने पर उसको जाना पड़ जाता है। अब ये दोनों जब उनके पीछे होते हैं तो देवराज का आदमी देख लेता है। वो आदमी कहता है कि आजकल ये लड़का भारती के साथ बहुत दिख रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं? तो देवराज बोलता है कि वो कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, अच्छे दोस्त होंगे, ये फालतू ज्यादा मत सोचो रे तुम। उधर दूसरी तरफ जब भारती देखती है कि कमल शिवा के साथ मेरा पीछा कर रहा है, मतलब हमारा पीछा कर रहा है, तो वो सीधा जाकर कमल से कहती है कि तुम पीछा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? तो कमल उससे बता देता है कि यार शिवा तुम्हारी दोस्त संगीता से प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं और तुम संगीता से जाके ये कह दो। तो इस पर भारती कहती है कि अरे अगर उसे अपने दिल की बात कहनी है तो खुद नहीं कह सकता क्या? और जब खुद कह नहीं सकता तो जिंदगी क्या साथ बिताएगा? मैं संगीता से कुछ नहीं कहूंगी, अपने दोस्त से बोलो कि हिम्मत है तो खुद ही बोले। इतना कहकर भारती चली जाती है। इसके बाद दोस्तों भारती और कमल वगैरह कॉलेज में दिखते हैं दोनों, जहाँ पर उनके टीचर उनसे कहते हैं कि हम सभी एक हफ्ते के लिए गाँव जाएंगे कल्चरल स्टडीज के लिए, ताकि तुम लोग सीख सको गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या कठिनाई होती है, ताकि तुम उनकी मदद कर सको फ्यूचर में, मतलब उसके लिए कोई नया प्रोजेक्ट निकाल पाओ। लेकिन हाँ उसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना होगा, जिसके लिए कल सभी लोग अपने पेरेंट्स के साथ कॉलेज आएंगे, क्योंकि हम पहले आपके पेरेंट्स को इस ट्रिप की सारी डिटेल्स देंगे ताकि उनके दिल में आपके लिए टेंशन ना रहे। अब भारती जब इस बारे में अपने पिता गणेश से कहती है कि कल आपको मेरे साथ कॉलेज चलना होगा, तो वो कह देता है कि कल तो मुझे बहुत काम है बेटा, मैं नहीं आ सकता। इस बात पर भारती बड़ी दुखी होती है। अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग के दौरान दोस्तों कमल भारती को अकेला बैठा देखकर अपनी माँ से कहता है कि तुम जाकर भारती के साथ बैठो माँ। बाकी कमल के पिता आए होते हैं, तो भारती के बगल में जब कमल की माँ जाकर बैठती है तो भारती को थोड़ा बढ़िया महसूस होता है। उसके बाद गाँव की ट्रिप के दौरान भारती और कमल काफी समय साथ में बिताते हैं। अब कमल तो उसे अपना दोस्त ही मानता है, लेकिन भारती को उससे प्यार हो जाता है दोस्तों। और इस दौरान शिवा भी हिम्मत करके संगीता को प्रपोज कर देता है और संगीता हाँ कर देती है। ट्रिप से आने के बाद संगीता, शिवा, भारती और कमल साथ में एक जगह पे खाना खाने जाते हैं, जहाँ देवराज भारती को देख लेता है और भारती उसे बताती है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर खाना खाने आई हूँ। तो देवराज कहती है कि बेटा ये होटल मेरे दोस्त का ही है, तुम्हें पैसे नहीं देना समझी, मैं उन लोगों से कह देता हूँ। अब यहाँ फिर से देवराज का आदमी उससे कहता है कि देखा आपने, आज तो भारती इनके साथ खाना खाने आई है, क्या आपका खून नहीं खौलता कि भारती छोटी जात वाले के साथ ऐसे घूम रही है? तो इस पर देवराज कहता है कि अगर इसके पिता इसको ऐसा देखेंगे तो क्या वो लड़के को मरवा देंगे? तो सामने वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल मरवा देंगे, हाँ तो बस उन्हें ये काम करने दो ना, हम क्यों अपने हाथ गंदा करें, मैं तो बस मजे लूंगा। और जैसे राघवन गणेश के कहने पे कमल के साथ कुछ भी करेगा, वैसे उसका पूरा परिवार जेल जाएगा और इलेक्शन की टिकट मुझे मिल जाएगी, तुम बस देखते जाओ। देखा दोस्तों, देवराज के दिमाग में कुछ और ही प्लान पक गया। अब इसी बीच भारती और कमल के बारे में काथिर का दोस्त उसे ताने मारता है और कहता है कि शटल का फाइनल मैच कमल को तुम्हारे साथ ही खेलना है, जरूर वो तुम्हें हरा देगा। ये बात काथिर का दोस्त उससे कहता है और ये सुनकर काथिर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कमल से जाकर मिलता है और कहता है कि फाइनल मैच जो तुम मेरे साथ खेलने वाले हो उसे मत खेलो, ये मेरे लिए आखिरी मौका है, तुम्हें ये मौका अगले साल
फिर मिल जाएगा। तो कमल कहता है कि मैं तो ये मैच खेलूंगा, क्योंकि आप ही की तरह मुझे भी स्टेट लेवल पे सिलेक्शन चाहिए। अगर आप मुझे हरा देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैच तो मैं खेलूंगा। इसी बीच रेस्टोरेंट में भारती और कमल के साथ फोटो लीक हो जाती है और कोई उसे काथिर को भेज देता है, जिसको देखकर काथिर घर में भारती को बड़ा सुनाता है कि तुम क्या करती रहती हो, ये क्यों घूमती हो नीच वालों के साथ, नीच जाति के साथ। भारती कहती है मैं उसके साथ अकेले थोड़ी थी, संगीता और शिवा भी तो साथ में थे। लेकिन यहाँ पर काथिर भारती को मारने के लिए हाथ उठा देता है, जिसे पहले राघवन रोकता है। लेकिन दोस्तों भारती का पिता गणेश कुछ नहीं कहता। भारती बेचारी पूरी तरह टूट जाती है और अगले ही दिन मैच में कमल बहुत ही आसानी के साथ काथिर को हरा देता है, जिस पर काथिर का गुस्सा बढ़ जाता है बिल्कुल, और वो कमल पे हाथ उठा देता है। अब दूसरे कॉलेज का लड़का उनके कॉलेज के लड़के पे हाथ उठाए, ये देखकर कमल के कॉलेज वाले काथिर के कॉलेज के लड़कों के साथ लड़ने लग जाते हैं और कमल उनको लड़ते देखकर शांत करवाता है। पहले कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, ये फालतू लड़ाई मत करो। पर इस दौरान ये सब भारती देख रही होती है। वो कहती है कि कम से कम काथिर को अपने किए के लिए सभी के सामने माफी तो मांगनी ही चाहिए। अब ये बात सभी को सही लगती है और काथिर को ना चाहते हुए भी सभी के सामने माफी मांगनी पड़ जाती है। उसके ईगो को ठेस पहुंच जाती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बैठकर काफी ज्यादा शराब पीने लग जाता है, जिसको ऐसे पीता हुआ देखकर देवराज को तो नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है कि चलो बढ़िया हुआ। और वो अपने आदमी से कहता है कि ओ तुमने उसे भारती की कमल के साथ फोटो तो भिजवा दी थी ना। वो कहता है हाँ भिजवा दी थी मैंने। अब देवराज आगे काथिर को चिढ़ाता है कि वैसे आज तक तुम किसी से नहीं हारे, तो फिर आज कैसे हार गए। अब ये सुनकर काथिर आग बबूला हो जाता है कि देखो तुम मेरे मामा नहीं हो, तुम भारती के मामा हो, इसलिए मेरे साथ थोड़ा तमीज से रहो। देवराज कहता है कि मैंने अपनी भांजी को तुम लोगों पर विश्वास करके तुम्हारे साथ छोड़ा है, लेकिन तुम उसको एक छोटी जात वाले लड़के के चंगुल से नहीं निकाल पा रहे हो। कायदे से तो मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था, और जो गुस्सा तुम मुझे दिखा रहे हो ना, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कमल को कुछ बुरा भी कह दो। तो इस पर काथिर कहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, तुम देखना जरा। और इतना कह के वो चला जाता है और अपने पिता राघवन से कहता है कि मैं कमल को मारने जा रहा हूँ, आप संभाल लेना बाकी का। तो राघवन कहता है कि तुम पागल हो क्या, एक मैच हारने से इतना परेशान हो गए कि मारने जा रहे हो उसको, अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। काथिर अपने पिता की बात तो मान जाता है। दूसरी तरफ हम कमल को देखते हैं और जब उसे पता चलता है कि वो स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया है और उसे दिल्ली बुला गया, तो ये खबर वो सबसे पहले अपने पिता को बताता है। तो मानिक बड़ा खुश होता है, क्योंकि स्टेट लेवल पर सिलेक्शन के बाद कमल को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इस खुशी में मानिक अपने बेटे के लिए एक बाइक खरीद के उसको देता है, ताकि वो आराम से कॉलेज आ जा सके। बाइक देखकर कमल बड़ा खुश होता है। अब इसके कुछ दिन के बाद कमल के घर रात में उसके बर्थडे विश करने के लिए संगीता, शिवा और भारती आते हैं। उसे बर्थडे विश करते हैं, केक काटते हैं। कमल के दोस्तों को देखकर उसके माता पिता और बहन भी बड़ी खुश होती हैं। तो फिर आगे संगीता को शिवा और भारती को कमल छोड़ने जाता है। कमल तो भारती को उसके घर पे छोड़ देता है, जहां भारती कमल से अपने दिल की बात कहने वाली होती कि तभी अपने घर वालों की आवाज सुनकर वो कमल को जाने के लिए कह देती कि अभी जाओ तुम। फिर जब वो गेट से अंदर आती है तो वहाँ काथिर, राघवन और गणेश उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो भारती से सवाल करते हैं कि इतनी रात को कहाँ गई थी और किसके साथ आ रही हो। भारती उन्हें बता देती है कि मैं कमल के घर उसके बर्थडे के लिए गई थी और मैं अकेले नहीं गई थी, बाकी साथ में थे, और रात हो गई थी तो कमल मुझे खुद छोड़ने के लिए आ गया था। ये सुनकर काथिर भारती पे हाथ उठा देता है दोस्तों, जो देखकर भारती अपने पिता से कहती है कि ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं और आप देख रहे हो, हमेशा आप ताऊ जी की जी हुजूरी ही करना। गणेश बोलता है कि तुमने जो किया बेटा वो सही है क्या, ये बताओ पहले। तो भारती बोलती है आपको इस बात का डर है ना कि मैं कमल के साथ कहीं भाग तो ना जाऊं और इससे आपका नाम खराब ना हो। पर एक बात सुन लो पापा, अगर मुझे कभी किसी से प्यार हुआ तो मैं उसी से शादी करूंगी, फिर चाहे आपका नाम खराब हो या कुछ हो जाए। इतना कह के वो साफ साफ बोल के चली जाती है। जाने के बाद काथिर कहता है कि अब पानी सर के ऊपर आ चुका है, हमें कमल का कुछ करना ही पड़ेगा। और गणेश भी कहता है कि काथिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इस बार राघवन भी कहता है कि ठीक है, लेकिन जो भी करना ध्यान रहे उससे हमारा नाम खराब ना हो। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन से ही दो गुंडों को हम कमल के पीछे देखते हैं, उस पर नजर रखते हुए। अब उनमें से एक गुंडा कमल की बहन की साइकिल को टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे वो बेचारी गिर पड़ती है। फिर कुछ लोग जो कि राघवन के आदमी होते हैं, वो कमल की बहन को उठाने के बहाने उसके बैग में एक लव लेटर और ग्रीटिंग वगैरह डाल देते हैं। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी कमल से एक एड्रेस पूछता है और कहता है कि ये मेरे पोते का एड्रेस है, मुझे यहाँ तक पहुँचा दो। उस बुजुर्ग को देखकर कमल उसे अपनी बाइक पे बिठाकर उसके पोते के पास लेके जाता है। जहाँ पहुँचते ही उस बुजुर्ग आदमी के साथ कुछ गुंडे मिलकर उस लड़के के पास, यानी जिसके पास कमल बुजुर्ग आदमी को लेकर आया है, उसे बुरी तरह मारकर भाग जाते हैं। अब ये देखकर कमल एकदम से शॉक हो जाता है, उसे मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वहाँ से सभी लोग भाग चुके होते हैं, लेकिन वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। और तब पुलिस आती है। पुलिस को लगता है कि इसमें कमल का हाथ है और कमल को वो अरेस्ट करके लेके जाती है। जाहिर है दोस्तों, ये सब राघवन का प्लान है। कमल के घर की तलाशी ली जाती है। फिर तो उन्हें कमल की बहन के बैग में वो लव लेटर और ग्रीटिंग्स वगैरह मिल जाती है, जिसमें उस लड़के का नाम लिखा हुआ था जिसकी मौत का इल्जाम अभी कमल पे लगा हुआ है। और केस ये बनता है कि जिस लड़के को कमल ने गुंडों से मरवाया, उसका और कमल की बहन का चक्कर चल रहा था,
जिस बारे में जैसे कमल को पता चला तो उसने कुछ गुंडों को हायर करके उस लड़के को सरेआम मरवा दिया। और सबूत के तौर पर कमल की बहन के बैग में वो ग्रीटिंग और लेटर देखा जाता है, जो कोर्ट कमल को रिमांड पे भेज देती है। एक पल में कमल का गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना दोस्तों मिट्टी में मिल चुका होता है। जेल में जाकर कमल बेचारा बहुत बुरी तरह रो रहा होता है और बाहर कमल के माता पिता और परेशान कि कैसे अब वो अपने बेटे को इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि वो तो बखूबी जानते हैं कि उनका बेटा ऐसा काम कर नहीं सकता। मानिक को फिर भारती का मामा बताता है कि ये सब काम राघवन का है। उसे लगता है कि तुम्हारा बेटा उसकी भतीजी से प्यार करता है, इसीलिए उसने इस तरह कमल को फंसाया और अब कमल को सिर्फ वही बचा सकता है। इसीलिए तुम राघवन के पास जाकर उससे विनती करो तो शायद वो तुम्हारे बेटे को माफ कर दे। मैं भारती का मामा हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। अब कमल के इस अरेस्ट के बारे में जब भारती को पता चलता है तो वो समझ जाती है कि ये काम राघवन और काथिर का होगा, उन्होंने कमल को फंसाया होगा। इसी बीच वहाँ मानिक आ जाता है और वो राघवन और गणेश से कहता है कि मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार नहीं करता, आपको प्लीज गलतफहमी हुई है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि उसको जेल से छुड़वा दीजिए। ये देखकर पक्का भारती को यकीन हो जाता है कि ये काम राघवन का है। तो राघवन मानिक से कहता है कि तुम कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। इस तरह राघवन मानिक को अपने घर से निकाल देता है। अब भारती कहती कि मैं पुलिस में जाकर सब बता दूंगी कि ये काम मेरे पिता, चाचा और भाई ने किया है। तो काथिर तो यहाँ पर भारती के बाल पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देता है, जो देखकर दोस्तों गणेश कहता है कि अगर ये लड़की कोई प्रॉब्लम खड़ी करती है तो आगे इसको भी मारना होगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा सच बाहर आ सकता है और हमें इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा। राघवन भी काथिर से कहता है कि जेल में जो हमारे आदमी है उनको बोलो कि जेल के अंदर वो कमल को खत्म कर दें। काथिर ऐसा ही करता है और जेल के अंदर ही कमल पर अटैक होने लग जाता है। हालांकि कमल उन सभी से लड़कर किसी तरह खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ रात में भारती भाग निकलती है। अब उसने अगर पुलिस को जाकर सच बता दिया तो राघवन के लिए मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए काथिर को वो ऑर्डर देता है कि अगर आज तुम्हें बेटा ध्यान से सुनो, भारती को मारना भी पड़े ना तो पीछे मत हटना। भारती यहाँ दोस्तों काथिर और उसके लोगों से छुप रही होती है और तभी कोई पीछे से भारती का मुंह दबा देता है। उसके साथ ही हम भारती को देवराज के सामने देखते हैं। वो भारती से कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो बेटा और यहाँ से कहीं जाना मत। जिस पर भारती कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा ताकि मैं कमल को बचा सकूं, उसका और उसके परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा, उस पर ही उसका पूरा परिवार डिपेंड करता है। तो देवराज कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। और मानिक जब देवराज के पास आता है तो देवराज कमल के लिए एक अच्छा वकील करता है, जो कमल को बेल तो दिलवा देता है, लेकिन अभी केस कमल पे लगा हुआ है। इस केस को हटाने के लिए देवराज कमल और भारती से कहता है कि तुम दोनों जाकर मीडिया में बोल दो कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और ये बात जब राघवन, गणेश और काथिर को पता चली तो उन्होंने तुम्हें झूठे केस में फंसा दिया। अब कमल दोस्तों भारती से प्यार तो नहीं करता है, लेकिन देवराज के कहने पर वो दोनों मीडिया के सामने ये सब कुछ बोल देते हैं, जो देखकर देवराज तो खुश होता है क्योंकि उसका तो काम बढ़िया हो रहा था, और राघवन बुरी तरह भड़क जाता है। अब तो वो कमल या भारती को जहां भी दिखे उनको मारना चाहता है बस। और भारती भी उसी वक्त कमल से अपने दिल की बात कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन कमल के लिए उसका सपना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे अपने परिवार के लिए अपने करियर पे ध्यान देना होगा। उसका स्टेट लेवल सिलेक्शन होने वाला है, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए भारती कमल से कहती है कि पहले तुम उस पे ध्यान दो, बाकी चीजें हो जाएंगी। और इस तरह कमल पे लगा केस देवराज की वजह से हट जाता है। अब दोस्तों ये काम राघवन का है, इसकी बातें पार्टी में हो जाती है और सभी कहते हैं कि राघवन को टिकट ना देकर ये टिकट देवराज को देना चाहिए। इस पर देवराज कहता है कि मैं ये टिकट नहीं ले सकता, राघवन मुझसे बड़े हैं और इस टिकट पे उनका अधिकार है। बाकी रही बात कमल और भारती की, तो वो हमारा पारिवारिक मैटर है। इस पर राघवन बड़े गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना, इसीलिए ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, तुमने ही भारती को अपने घर में छुपाया है। तो देवराज कहता है कि आप चाहते क्या है कि मैं अपनी भांजी को जाने दूं? अरे वो कहाँ जाती बताओ, उस छोटी जाति वाले कमल के घर में? वहाँ जाती तो आपकी बहुत इज्जत होती क्या? बाकी मैंने कुछ सोचा है, चलिए बाहर आकर बताता हूँ आपको। और मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि साथ देने वाला हूँ। देखो दीदी की मौत के वक्त मेरे अंदर जो गुस्सा भरा था ना, उस समय मैंने आप लोगों को उल्टा सीधा बोल दिया था, उसकी वजह से वो बात तो साइड हो गई। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि भारती वही करेगी जैसा मैं कहूँगा। वो मेरे कहने पे किसी से भी शादी करेगी, उसको मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी रही बात कमल की, तो उसे खुद मरवाने का सोच रहा हूँ मैं। वो जब दिल्ली जाएगा स्टेट लेवल सिलेक्शन के लिए, तब उसे वहीं दिल्ली में मरवा दूंगा मैं, और इससे हम पे कोई शक नहीं आएगा। यहाँ राघवन कहता है कि उस भारती ने तो सभी के सामने टीवी पर अपने प्यार का ऐलान कर दिया, कौन करेगा उससे शादी? ये बताओ, क्या तुम उससे शादी करोगे? नहीं ना। तो देवराज कहता है कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ और उसे इस शादी के लिए मनाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ दोस्तों, साउथ में कुछ जगहों पर मामा भांजे की शादी हो जाती है, तो आप शौक मत होना, ये कैसा रिश्ता है। अब देवराज की बातें सुनकर राघवन खुश और कहता है कि तुम्हें तो मैं गलत समझता था यार, लेकिन तुम तो अलग निकले। अब तुम इतना कर रहे हो तो मैं अपना नाम खुद ही पीछे ले लूंगा और टिकट तुम्हें मिलेगा। देवराज दोस्तों यही तो चाहता था कि राघवन खुद उसको टिकट दे,
और ये करने में वो कामयाब हो गया। तो देवराज घर जाकर भारती से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता और ताऊ से बात कर ली है, वो मान गए हैं कि वो कमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बदले उन्होंने बहुत ही अजीब सी शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि इसके बदले मैं तुमसे शादी करूं। और भारती जब ये सुनती है कि उसके इस शादी के हाँ करने से कमल सेफ हो जाएगा और उसका भविष्य खराब भी नहीं होगा, तो वो शादी करने के लिए मान जाती है। वो कहती है कि मेरे अपने घर वालों ने तो मुझे मरवाने पे सोच ली थी बात, लेकिन आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, और मुझे यकीन है कि आप आगे भी मुझे बहुत ही अच्छे से रखेंगे, क्योंकि मैं कमल को सेफ देखना चाहती हूँ। और दोस्तों, क्योंकि भारती इस शादी के लिए मान गई, तो इस खबर से राघवन बड़ा खुश होता है। और राघवन या काथिर भारती को पता ही नहीं लगने देते कि अभी भी वो कमल को मारने के पीछे हैं। उधर जब भारती और देवराज की सगाई की खबर कमल को पता चलती है, तो जाकर उसे भारती के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वो इस बारे में देवराज से मिलकर बात करने की कोशिश करता है, तो उल्टा देवराज उससे कहता है कि ऐसा है, अपनी औकात से ज्यादा मत सोचो, तुम जिंदा हो यही तुम्हारे लिए काफी है। और इस तरह वो कमल को अपने यहाँ से निकाल देता है। कमल अब पुलिस में जाकर शिकायत करता है कि राघवन लोग जबरदस्ती भारती की शादी देवराज से करवा रहे हैं, जबकि वो मुझसे प्यार करती है। अब भारती ने दोस्तों ये बात टीवी पर बोली थी, तो कमल के कहने पे पुलिस खुद राघवन के घर जाती है, जहां राघवन खुद भारती को बाहर बुलाकर सच बताने के लिए कहता है। तो भारती कमल के सामने बोल देती है कि मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, टीवी पर जो मैंने बोला था वो सही नहीं था। अब दोस्तों, वो तो ये मजबूरी में कर रही है। हालांकि कमल तो समझ जाता है कि भारती दबाव में आकर कह रही है, उसकी भी कुछ समझ नहीं आता क्या करे। अब कमल घर तक पुलिस लेकर आ गया था। ये बात राघवन देवराज को बताता है, तो देवराज कहता है कि वो आज ट्रेन से जाएगा, उसी ट्रेन में मैं एक आदमी भेजकर उसका खेल खत्म करवा दूंगा, और टीवी पर खबर आएगी कि प्यार में धोखा मिलने की वजह से कमल ने खुद की जान ले ली। ये प्लान राघवन को बहुत ही अच्छा लगता है, और इसी के साथ देवराज और भारती की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अपने बेटे को दुखी और रोता हुआ देखकर मानिक कहता है कि बेटा, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकता। मानिक को रोता देखकर कमल खुद को संभालता है, और वो पहले तो दिल्ली नहीं जाना चाहता था, पर अब वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। मानिक उसे स्टेशन छोड़ने जाता है। इस ट्रेन में कमल को मारने के लिए देवराज के गुंडे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलती है वैसे ही कमल वहाँ से हो जाता है गायब, क्योंकि कमल सीधे पहुंच जाता है देवराज के घर के अंदर। और वो देवराज से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो इस शादी के लिए मना कर सकते थे ना। तो इस पर देवराज कहता है कि वो मेरी बीवी बनेगी तो ही मुझे टिकट मिलेगा इलेक्शन का, ये सब मैंने इसीलिए किया, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उससे, मैं क्यों उससे शादी करूंगा, पर टिकट के लिए करनी पड़ रही है। मेरी तुमसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने बस तुम्हारा और भारती का इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, और अब तुम खुद मेरे हाथों मरने के लिए यहाँ आ गए हो। देवराज कमल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कमल उस पर भारी पड़ जाता है दोस्तों, और वहीं देवराज की जान ले लेता है। वो ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उससे हो गया, उसने मर्डर कर दिया। वो जानता है कि इसकी सजा भी होगी, यही सोचकर वो रोने लग जाता है, और उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो ही गई दोस्तों। तुरंत बाद कमल को एक फोन आता है, और उस फोन को अटेंड करने के साथ कमल को हम शॉक में देखते हैं। सीन होता है चेंज, कमल अब हॉस्पिटल में है दोस्तों, जहाँ पर एक रूम के बाहर शिवा खड़ा होता है, और शिवा को रोते देखकर कमल उस रूम में जाता है, तो देखता है अपने सामने भारती को, जिसका पूरा शरीर झुलस चुका था, उसकी बस चंद सांसें बची होती हैं। और कमल भारती को इस हालत में देखकर उसके करीब जाता है, पूछता है ये कैसे हो गया। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि भारती ने काथिर और राघवन को बात करते हुए सुन लिया था कि वो लोग कमल को मरवा देंगे ट्रेन में, और इसमें देवराज भी उसके साथ मिला हुआ है। भारती को पता चल गया था, मतलब भारती के इस शादी के लिए मानने के बावजूद भी ये लोग कमल को मारना चाह रहे थे। तो भारती एक फैसला करती है कि वो 3-4 गैस सिलेंडर को खोलकर लाइन से रखती है, और सभी को खोलकर सारा सामान तोड़ने लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर राघवन, काथिर, गणेश और राघवन की पत्नी वहाँ पे आ जाते हैं। तो राघवन की पत्नी भारती से कहती है ये क्या ड्रामा मचा के रखा हुआ है तुमने, काश तुम भी अपनी माँ के साथ खत्म हो जाती। तो भारती कहती है अब समय आ गया है, आप सभी को अपने पापों की सजा मिले। इतना कह के वो लगा देती है आग, जिसके साथ ही तीनों सिलेंडर्स में धमाका होता है, और राघवन समेत सभी मारे जाते हैं। सिर्फ भारती बच जाती है, जो कि इस वक्त कमल के सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो कमल से कहती है कि अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, तुम्हारा करियर या फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा। इतना कहते भारती की भी जान चली जाती है, और कमल बेचारा वहीं पे रोता रह जाता है, ये क्या हो गया। भारती कमल से प्यार करती थी, और वो जानती थी कि कमल अपने परिवार के लिए गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। उसने राघवन समेत अपने पिता तक को खत्म कर दिया, ताकि वो कमल को फिर कभी परेशान ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद कमल का फ्यूचर बर्बाद हो गया, क्योंकि उसने देवराज की जान ली। और फिर हम उसको जेल में देखते हैं दोस्तों। उसने लॉकअप की दीवार पर बैडमिंटन और भारती का स्केच बनाया होता है, और कमल पूरी तरह से बदल चुका है, अब मानो कि पागल हो गया हो। एक ऐसा प्यार जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। बताओ, जातिवाद के कारण दोस्तों ये सब हुआ ना प्यार में, यही हो रहा है आजकल। वेल, यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।